सिलेबस कि आपके सिलेबस में क्या रखा गया है। आपकी बुक्स का जो सिलेबस है ओकाब स्टूडेंट वर्ल्ड जो टीएसटी होने जा रहा है, टैलेंट सर्च टेस्ट, तो उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। फटाफट से अपनी कॉपियां और पेन और बुक्स अपने सामने रखेंगे आप और नोट डाउन करेंगे सिलेबस को। पहले नंबर पे आपका है मैथमेटिक्स। मैथ्स पहला चैप्टर आप लिखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आप लिखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बाद आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीसरे नंबर पे मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। और चौथा चैप्टर आपका रहेगा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, ठीक है। अच्छा, ये है आपके चैप्टर्स मैथमेटिक्स के। नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज, फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन या कंप्लीट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे क्लास में। आज आप खाली सिलेबस नोट डाउन करेंगे और लास्ट पे आपका है डाटा हैंडलिंग। आपने डाटा को हैंडल कैसे करना है, यह है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स के बाद आपका साइंस। साइंस में आपका पहला चैप्टर आपकी साइंस से लिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। हमारे कुछ दुश्मन होते हैं ऑर्गेनिजम्स और कुछ दोस्त। वो कौन से हैं? दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कीड़े, ऐसे छोटे छोटे कीड़े जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरे नंबर पे है मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मटेरियल क्या होता है, मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। उसके बाद आपका है द सेल, तीसरे नंबर पे द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। आपने फोकस करना है सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पे। और किसने इजाद किया था, कब इजाद किया था, इस पे भी आपने ध्यान देना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये है चौथा चैप्टर। पहले नंबर पे
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। दूसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तीसरा द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। और चौथे नंबर पे आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपका है एसएसटी, सोशल साइंस, एसएसटी। तीसरे नंबर पे एसएसटी को आप करेंगे नोट डाउन। पहला चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड। पहला चैप्टर आपकी एसएसटी का पहला चैप्टर भी है आपका ये, रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है। दूसरे नंबर पे है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आफ्टर, अच्छा कौन सा था दूसरा? इंडिया द आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस है, सॉरी, इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद जब 1847 में हमारा हिंदुस्तान हुआ आजाद। अच्छा, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद कब हुआ था हिंदुस्तान आजाद? 1947 हुआ था हिंदुस्तान आजाद, 1947। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। उसके बाद आपका रहेगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन, चौथा इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पंजवां रहेगा आपका मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है। तो ये है आपके साइंस, मैथ और एसएसटी का सिलेबस फॉर कॉल स्टूडेंट, वो टीएसटी के लिए, टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए 2022। और आपका पेपर कब होगा? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो ये करेंगे आप तैयार। उसके बाद कॉमन रहेगा सेम, और इंग्लिश ग्रामर रहेगा सेम आपका। ठीक है। अच्छा, अब है कॉमन, चौथे नंबर पे। कॉमन सबका सेम है। पहले नंबर पे क्या है? कॉमन सेम। पहले नंबर पे आप लिखोगे स्टेट्स एंड कैपिटल्स। फर्स्ट वन इज स्टेट्स एंड कैपिटल्स विद एरिया, विद पॉपुलेशन। एरिया कितना, किस स्टेट का कितना एरिया है, और किस स्टेट्स की कौन सी कैपिटल है। दूसरे नंबर पे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद तीसरे नंबर पे लेक्स
रिवर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर में किस किस रिवर पे, किस किस वाटर बॉडी पे बिजली ऐजाद होती है यानी बनाई जाती है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चौथे नंबर पे। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स ऑफ J&K, जम्मू कश्मीर की नेशनल पार्क्स विद लोकेशन। कौन सी वाइल्ड लाइफ कहां पे है, उनका नाम, उनका एरिया, उनकी क्लोजेस्ट सिटी। उसके बाद पांचवें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू डिवीजन, कश्मीर, लद्दाख। जम्मू में कितनी है, कश्मीर में कितनी है, लद्दाख में कितनी है, डिटेल्ड पढ़ेंगे हम क्लास में। इस वक्त ओनली सिलेबस लिखो आप। कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? बडगाम इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश डैश। बोलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। बडगाम कश्मीर में है या जम्मू में है या लद्दाख में है? कमेंट में सब लिखेंगे कहां पे है। यह है आपका कॉमन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स, रिवर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और पांचवें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पांचवें नंबर पे इंग्लिश ग्रामर। इसको नोट डाउन सब कर लेना। अब है आपका इंग्लिश ग्रामर। पांचवें नंबर पे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी सबके लिए सेम है। 5th to 10th सिलेबस कॉमन और इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर अपना अपना आएगा। पहले नंबर पे है इंग्लिश ग्रामर का नॉन। नॉन के बाद आएगा प्रोनॉन। प्रोनॉन, प्रोनॉन के बाद आएगा वर्ब। तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आएगा एडवर्ब। छठे नंबर पे आएगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 6 यहां पे लिख दो। सातवें नंबर पे आएगा जेंडर। टेंसिस, सॉरी टेंसिस पहले है।
टेंसेस, छठे नंबर पे आर्टिकल्स, सातवें नंबर पे टेंसेस, आठवें नंबर पे आएगा जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर, और लास्ट पे आपका आएगा नरेशन। नरेशन पे आपका होगा अंतिम, आपका नहीं सिलेबस का अंतिम संस्कार। आपने पढ़ना है कॉमन में इतना और इंग्लिश ग्रामर में इतना, जो सब पढ़ेंगे कॉमन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन पेपर अलग अलग आ जाएगा, अपने हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर लो। अच्छा, अब कोड हर क्लास के लिए अपना अपना है, अपना अपना कोड सब रखेंगे याद। कैसे रखोगे आप याद? क्लास 6 पहले फिफ्थ के लिए कोड रहेगा 105। अब बोलोगे सर कोड क्या है? आप जो ही उकाब स्टूडेंट वर्ड के चैनल पे जाओगे, वहां पे होगी 10th की भी वीडियो, 8th की भी, 9th की भी, 7th की भी और 6th 5th। हो जाओगे आप कंफ्यूज। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो देखनी है, अपनी क्लास की वीडियो देखनी है। आप लिखोगे पहले, ये सब बच्चों के लिए, ये बनाया मैंने डब्बा, यहां पे लिखोगे आप उकाब स्टूडेंट वर्ड उसके बाद आपका रहेगा यहां पे सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को ढूंढना है, अगर वो 6th क्लास का है, उसने लिखना है पहले, एंड पे लिखेगा वो कोड के साथ सिलेबस। यहां पे लिखोगे आप सिलेबस और आगे लिखोगे आप फॉर TST टैलेंट सर्च टेस्ट, और एंड पे लिखोगे आप कोड। अगर 5th वाले ने देखना है 105 बाय हबीब सर, और आपका निकलेगा सिलेबस किनका? क्लास 5th का। अब 6th वालों के लिए, अगर 5th वालों ने अपना कोई चैप्टर देखना हो, फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स में है बोर्ड मास, BODMAS, आपने यहां पे बोर्ड मास लिखना है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। और आपका ये वाला चैप्टर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा विथ एग्जांपल, विथ क्वेश्चन और विथ मेथड, आपने मेथड कैसे अप्लाई करना है। और अगर यही कोड 6th वालों के लिए, 6th वालों ने क्या करना है, फॉर TST 5th क्लास, यहां पे लिखना है आपने 6th, और कोड करोगे आप इस्तेमाल 106, बाकी पूरा सेम। और यहां पे आप क्या लिखोगे, अपने चैप्टर का नाम जो भी आपने पढ़ना है। उसके बाद 7th वालों के लिए सेम, यहां पे लिखना है 7th, और यहां पे लिखोगे आप कोड अपना 107। यहां पे आप लिखोगे अपना चैप्टर का नाम जो आपने पढ़ना होगा, और उसके बाद 8th वाले यहां पे लिखेंगे 8, और यहां पे लिखेंगे 108, बाकी रहेगा सेम। सिलेबस जो आपने सर्च करना है अपनी बुक से, आप यहां पे लिखोगे वो। ठीक है, सबकी ओके की रिपोर्ट है? कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो सब की ओके की रिपोर्ट है। सबको समझ आई? अब करोगे आप तैयारी स्टार्ट।
सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम डिस्कस कल से किस पे, चैप्टर वाइज 10th की, 8th की और 9th की क्लासेस पहले स्टार्ट हो जाएंगी। एक दो दिन में 6th, 5th और 7th भी उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल। रही जिंदगानी।